हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप पर। और इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी की वीडियोज हैं उसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है और उससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन समझिएगा। लेट जी बी एनी ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप को मैंने शॉर्टकट में ऐसे लिख रखा है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी फॉर एनी एक्स बिलोंग टू जी सच दैट ए पावर एम इक्वल एक्स वेयर एम बिलोंग टू इंटीजर। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी जब मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जो डेफिनेशन, जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी है, ये तब तक आपको नहीं क्लियर होंगे जब तक कि आप जो है कि उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह न सॉल्व कर लें, क्वेश्चन न सॉल्व कर लें। ओके, तो देखिए डेफिनेशन के कहने का क्या मतलब था, एक बार और आप इस चीज़ को यहाँ पर समझिएगा। यदि जी कोई भी ग्रुप हो तो इसे हम साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे जब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। यहाँ पर ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी फॉर एनी एक्स बिलोंग टू जी। मतलब ये हुआ कि इस जी सेट के अंदर, इस जी सेट के अंदर एक एलिमेंट ए इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो, और फॉर एनी एक्स बिलोंग टू जी मीन्स कि एक्स जी सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये जो एक्स है इस जी सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ओके, तो एक एलिमेंट ए इस जी सेट के अंदर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो कि ए पे पावर एम करने पर हमें क्या मिले, एक्स मिले। और एम क्या है, इंटीजर है, राइट। यानी एम की वैल्यू इसी एक ए पर हम क्या करें, एम की वैल्यू हम ऐसे चेंज करते चले जाएं तो एक्स जी सेट का कोई भी एलिमेंट है तो एक्स हमें क्या हो, मिलता चला जाए। मीन्स कि जी सेट हमारा बनता चला जाए, राइट। मीन्स मतलब कि जी सेट का सारा एलिमेंट मिलता चला जाए, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इन सभी चीज़ों को, ये जो डिफिनेशन है हम कुछ ऐसे इसे बोल सकते हैं कि यदि आपको कोई ग्रुप दे रखा है तो उसे हम साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे जब उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की मदद से उस ग्रुप के सारे एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाएं। ओके, तो ऐसे हम जो ग्रुप होगा उसे साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। ओके, ये पूरी चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ए है ना, ए को हम जनरेटर ऑफ जी कहेंगे, यानी ए को हम जनरेटर कहेंगे क्योंकि ए ही क्या कर रहा है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा। और यहाँ पे इसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। इस सिंबल से कुछ डिनोट करते हैं, राइट। अब देखिए जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ और एग्जांपल से आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, राइट, जी मैं ले रहा हूँ और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ ऐसे हैं 1 -1 i -i। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलने का मतलब ये हुआ ना कि जो जी सेट है, राइट, इस पर ऑपरेशन हमने ये मल्टीप्लिकेशन का लिया। तो जी कामा और ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो मैंने लिख रखा है, तो ये ग्रुप बनाएगा। ग्रुप बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है इस ऑपरेशन के ऊपर जो है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा। आपको पता है कि ये जो है कि इस पर एक ग्रुप बनाएगा, राइट। तो साइक्लिक ग्रुप कब हम कहेंगे इसे, ओके, साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, जब इसमें किसी एक एलिमेंट से इसी सेट के सारे एलिमेंट मिल रहे हों। जैसे मैं ले लेता हूँ आई, राइट, मार्कर चेंज कर दूँ मैं। जैसे मैं ले लेता हूँ आई, राइट, तो आई पे पावर अगर हम 1 करते हैं तो आपको पता है कि आई मिलेगा। क्लियर हुई बात। अगर हम आई पे पावर 2 करते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई पे पावर अगर हम 3 करते हैं तो -i, राइट, और आई पे पावर हम 4 करते हैं तो 1, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस i की मदद से हम इसके सारे एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू जी। सो इन दिस केस ये जो i है वो क्या कहलाएगा, जी सेट का जनरेटर कहलाएगा, राइट। और ये जो हमारा सेट है इसको क्या कहेंगे, हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। मीन्स कि जो ग्रुप है उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, राइट। दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए -i है,
राइट। तो आपको पता है कि आई का जो इन्वर्स है वो माइनस आई है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम माइनस आई के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस आई पे पावर अगर हम 1 करते हैं सो माइनस आई पे पावर अगर हम 2 करते हैं सो आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सही है ना ये, सॉरी -1 ही होगा, मैं गलत लिख दिया। आई पे पावर -i पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये ये क्या मिलेगा, ओनली आई मिलेगा, और -i पे पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये 1 मिलेगा। सिंस आप देख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट जी, राइट। सो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो -i है, -i आल्सो जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, सॉरी साइक, हाँ ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -i जो है और i और -i दोनों क्या है कि इस ग्रुप के क्या है, जनरेटर है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैं एक नोट भी लिखा हुआ है, और नोट क्या है कि ये तो ठीक है, यहाँ पे इफ़ A इज जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G देन A इनवर्स आल्सो इज जनरेटर ऑफ G, राइट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इफ़ A इज, हाँ ठीक है, अगर A जो है ऑफ साइक्लिक ग्रुप कर लीजिए, जो भी हो अपने किताब में देख लीजिएगा, जो भी हो, राइट। अगर A उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो उसका जो A इन्वर्स होगा ना, मीन्स उसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो भी उसका जनरेटर होगा, राइट। सो यहाँ पे I का जो इन्वर्स है वो -i है, तो -i भी क्या होगा, उसका जनरेटर होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक और नोट लिख रखा हूँ कि ए फाइनाइट ग्रुप G इज साइक्लिक ग्रुप इफ़ IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। यहाँ पे इस ग्रुप का जो ऑर्डर है 4 है, राइट। तो देखिए, अगर आपको कोई फाइनाइट ग्रुप दे रखा है तो उसे हम साइक्लिक ग्रुप तब बोलेंगे यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली मैंने यदि और केवल यदि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इक्वल हो किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आई का ऑर्डर है, राइट, आप देख सकते हैं 4, यानी ऑर्डर ऑफ, देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें जो है कि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, राइट। तो ये जो नोट था इसको आप समझते रहिएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा, तो भी हम उसे साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको समझ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप मीन्स कि जैसे मान लीजिए ए पे पावर m करने पर हमें क्या मिल रहा हो, आइडेंटिटी मिल रहा हो, सीधे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब, राइट। अगर आपको कोई सेट दिया है उसमें से आप कोई एक एलिमेंट लीजिए, और एलिमेंट पर मीन्स कि एक जो भी एलिमेंट है, राइट, उस एलिमेंट पर एक लिस्ट पावर ऐसा आना चाहिए जिससे कि हमें आइडेंटिटी मिल रही हो, राइट। मीन्स कि आप समझ रहे होंगे, वीडियो आप जाके देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई पे जब पावर 4 होगा तो हमें सेट की आइडेंटिटी मिलेगी, बिकॉज आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट इक्वल व्हाट, 1। सो दिस इज 1 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। सो मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, अभी तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था ना, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक और ले लिया, एक और मैं यहाँ पे सेट ले लिया क्यूब रूट्स, एक और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मैंने ले लिया कुछ ऐसे 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट। इस ऑपरेशन पर ये ग्रुप बनाएगा, आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, राइट, साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। तो यहाँ पर मैं 1 मीन्स कि 1 तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो जनरेट करेगा नहीं, पूरा जो है कि ग्रुप के एलिमेंट को बनाएगा नहीं, राइट। सो मैं ओमेगा लेता हूँ। सो ओमेगा पे पावर अगर मैं 1 करता हूँ सो दिस इज ओमेगा। नाउ ओमेगा का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ सो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पावर में 2 करूँगा तो ही मिलेगा। ओमेगा पर पावर अगर मैं 3 लेता हूँ सो दिस इज 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट जी सेट के अंदर हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जनरेटर क्या हो गया, जनरेटर जो है वो क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ओमेगा क्या है, जनरेटर है, ओके। नाउ अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ओमेगा का इन्वर्स बोलने का मतलब ये होगा कि ओमेगा के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें सेट की आइडेंटिटी मिले, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए अब ये साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि जनरेटर मिल गया हमें, राइट। सो ओमेगा स्क्वायर अगर हम पावर 1 करते हैं
तो ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा स्क्वायर पे पावर अगर हम 2 करते हैं सो ओमेगा 4, दिस इज ओमेगा। नाउ ओमेगा स्क्वायर पावर हम 3 करते हैं सो ओमेगा 6। नाउ ओमेगा 6 मीन्स आई थिंक you can write like that, so ओमेगा की वैल्यू 1, सो 1 का स्क्वायर इक्वल वाट, दिस इज 1। सो आप देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, जनरेटर होगा इस सेट का। तो यहाँ पर ये क्या है, जो ये ग्रुप था हमारा वो एक साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे आप आगे लिख लीजिएगा। सो जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। एक्चुअली यहाँ पर ये जो m है ना, आप देख सकते हैं कि जो m है, ये m है, ये इंटीजर होना चाहिए, राइट। अब देखिए जैसा कि मैं एक और सेट यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लिया कुछ इस तरीके का, -1 और 1, राइट। तो यहाँ पे है क्या कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं -1, तो -1 पे पावर अगर आप 0 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि m एक इंटीजर है तो कोई भी ले सकते हैं वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे अगर आप -1 पे पावर 1 लेते हैं तो -1, राइट। अब यहाँ पे -1 पे पावर अगर आप 2 लेते हैं तो आपको 1 ही मिलेगा, राइट। ऐसे रिपीट होता जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एलिमेंट इस सेट के हमें मिल गए, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि -1 जो है वो जनरेटर है, राइट। और ये ग्रुप जो है, ग्रुप तो था ही, लेकिन अब हम इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, राइट। तो आई होप कि इतना एग्जांपल काफ़ी होगा। अब कुछ डिफरेंट टाइप के हम एग्जांपल्स और ले लेते हैं, एडिटिव ग्रुप पर हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और सेट ले लिया जो कि कुछ इस तरीके का है, राइट। एक और मैंने सेट ले लिया, एग्जाम्पल नंबर जो भी हो, राइट। Z8 मैं ऐसे ले लेता हूँ, राइट। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक एडिटिव ग्रुप है, मीन्स की ऑपरेशन मैंने लिया हुआ है एडिशन मॉडुलो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिशन मॉडुलो 8, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम लेंगे, राइट। तो क्या ये ग्रुप तो देखिए होगा, राइट, ये ग्रुप तो है, ओके। तो क्या ये साइक्लिक ग्रुप भी है? तो देखिए क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा इसके अंदर जिससे कि हम सारे एलिमेंट्स हम फाइंड कर सकें, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0 तो आइडेंटिटी है, राइट। सो मैं 1 की बात करता हूँ, राइट। सो 1 पे पावर अगर मैं 1 लेता हूँ सो इसका मतलब क्या होता है कि 1/8, राइट। सो 1/8 करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। 1 पे पावर अगर मैं 2 लेता हूँ तो इसका मतलब होता है कि 1 + 1/8, राइट। अब एडिशन मॉडुलो 8 का मतलब समझ रहे हैं ना, राइट। ये चीज़ समझना चाहिए आपको। मैंने पूरा वीडियो भी बना रखा है इस टॉपिक पर, राइट। सो 1 और 1 2/8 मीन्स कि 2 आ गया। 1 पे पावर अगर आप 3 करते हैं सो 1 + 1 + 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझिएगा, 1 + 1 + 1, राइट, 3। सो दिस इज 3/8। नाउ 3/8 मीन्स 3। सो यहाँ पे अगर मैं 1 पे पावर 4 करता हूँ सो दिस इज 4/8 मीन्स की 4। नाउ 1 पे पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो 1 + 1 + 1 + 1 राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/8 मीन्स की, देखिए ये चीज़ें मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, राइट। चीज़ें कि आप समझते रहिएगा, आप खुद से इसको कर लीजिएगा, राइट। सो 1 पे पावर मैं 6 में करता हूँ तो 1 + 1 6 टाइम्स होगा, सो 6/8 = 6, राइट। सो 1 पे पावर अगर मैं 7 करता हूँ सो दिस इज 7/8 = 7। नाउ 8 पे 1 पे पावर अगर मैं 8 करता हूँ सो 8/8 मीन्स की रिमाइंडर। देखिए एक्चुअली मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये सारा रिमाइंडर है हमारा, ये सारा रिमाइंडर है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एडिशन मॉडुलो जो भी है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो भी है, राइट, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि जो जनरेटर है वो क्या है, 1 क्या है कि जनरेटर है, 1 क्या है कि जनरेटर इस सेट का, राइट। अब देखिए 1 का जो इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स क्या है, 7 है, 1 का इन्वर्स 7। सो यहाँ पे 7 भी क्या होगा, जनरेटर होगा इस सेट का, 7 भी क्या होगा, इस सेट का जनरेटर होगा। अच्छा, इन्वर्स बोलने का मतलब कि 7 हो गया, मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या ऐड करूँ और 8 से मैं डिवाइड करूँ कि रिमाइंडर 0 मिले, तो 7 आ गया, 8 से मैं डिवाइड करूँगा सो 8/8 मीन्स की 0, राइट। अब देखिए ज़रा मैं 2 की बात कर रहा हूँ, राइट, 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। सो 2 पे पावर अगर मैं 1 करता हूँ सो दिस इज 2/8 = वाट, दिस इज 2। नाउ 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ सो दिस इज 2 + 2। अच्छा देखिए स्क्वायर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 4 या क्यूब होगा तो मैं 8 हो जाएगा, राइट, ऐसा नहीं है। हम ये यहाँ पे चीज़ देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दिस इज 4/8 मीन्स की 4, राइट। अब रिमाइंडर 4 बचेगा,
ओके, ये सारा रिमाइंडर है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 मीन्स कि 2 + 2 + 2, राइट। सो दिस इज 6, 6/8 इक्वल व्हाट, दिस इज 6। 2 पे पावर अगर मैं 4 कर लेता हूँ तो 8, 8/8, सो 0, क्योंकि 2 4 6, राइट। 4 लिखने का मतलब होता है ना भाई 2 + 2 + 2/8, राइट। सो आप 8/8 कितना हो जाएगा, 0, राइट, रिमाइंडर 0। ओके, तो एक्चुअली है क्या, राइट, है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 4 6 0, 2 4 6 0 ऐसे ये मिल रहा, राइट। इसी तरीके से आप 5 अगर आप करते हैं तो फिर 2 बनेगा, राइट। 2 पे पावर अगर आप 5 लेते हैं, 2 पे पावर अगर आप 5 लेते हैं, राइट। सो 2 + 2 10 हो जाएगा, 10/8 रिमाइंडर 2 बच जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि फिर ये जो आर्डर है सारा रिपीट होता रहेगा, राइट। तो 2 यहाँ पर इसका जनरेटर नहीं है, राइट। देखिए साइक्लिक ग्रुप तो हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जनरेटर हमें मिल गया है, राइट, जनरेटर। लेकिन देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही जनरेटर हो उस सेट के अंदर, इस ग्रुप में हो सकता है सारे एलिमेंट्स जनरेटर हो, कोई ग्रुप दिया हो जैसे या फिर हो सकता है कि आपको मतलब कि कई एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं, राइट। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही जनरेटर हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे 2 इसका जनरेटर नहीं है, राइट। तो अगर 2 जनरेटर नहीं है, राइट, 2 जनरेटर नहीं है तो इसका जो इन्वर्स होगा, 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो 6 होगा, राइट। सो 6 भी इसका जनरेटर नहीं होगा, राइट। अब जरा मैं 3 की बात कर लेता हूँ, राइट। सो अगर मैं 3 करता हूँ सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दिस इज 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ सो 3 और 3 मिलके क्या आ जाएगा, 6, 6/8 मीन्स कि 6। अगर मैं 3 पे पावर 3 करता हूँ सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/8 मीन्स 1। 3 पे पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो 12 हो जाएगा। देखिए आप लिखने का ये अपने हिसाब से लिखिएगा तो सही तरीके से इसको एक्सप्रेस कर लीजिएगा। ये जो है कि जनरल आप देख रहे हैं तो आप ये वो चीज़ नहीं होता है जो आप पढ़ रहे हैं 3 का स्क्वायर तो 3 × 3 × 3, 3 का 9, 3 27/8, ये चीज़ें नहीं है। ये थोड़ा सा चीज़ों को हट के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, राइट। तो ग्रुप थ्योरी है, आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, इसको आप लिख सकते 12/8, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, राइट। 3 पे पावर अगर आप 5 करते हैं तो 15/8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 1 कम 8, 7 बच जाएगा, राइट। 3 पे पावर अगर आप 6 करते हैं तो 18/8 हो जाएगा, 8 दूना 16, रिमाइंडर बच जाएगा 2। 3 पे पावर अगर आप 7 करते हैं तो 21 ये कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 5 21। 3 पे पावर अगर आप 8 करते हैं तो 24, 8 3 का 24, रिमाइंडर बच जाएगा 0, राइट। क्या सारा एलिमेंट आ रहा है, 3 6 1 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही तो है, और 0 भी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि 3 भी क्या है, जनरेटर है, राइट। और इसका जो इन्वर्स होगा, राइट, 3 का इन्वर्स क्या होगा, तो 3 का इन्वर्स 5 होगा। सो यहाँ पे 5 भी क्या होगा, इसका जनरेटर होगा, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है कि आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसी में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अगर हम ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मैंने इसको मैंने क्या किया, मैंने 5 कर दिया, है 1 2 3 4, राइट। और यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो आपको पता है कि ये ग्रुप होगा, राइट। तो हमें ये चेक करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, ओके। तो यहाँ पर हम जनरेटर फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 तो आइडेंटिटी है, राइट, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके। सो 2 मैं लेता हूँ। सो 2 पे पावर 1 अगर आप करेंगे ना तो 2/5 मीन्स कि आपको 2 मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे सो 2 × 2/5 यानी 4 आपको मिल जाएगा। 2 पे पावर अगर आप 3 करेंगे तो 2 × 2 × 2, सो 5 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3। 2 पे पावर अगर आप 4 करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16/5 यानी 1। तो 1 2 3 4 यानी सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि 2 जो है किसका जनरेटर है, राइट, 2 जनरेटर है, ओके। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हम ये बात करते हैं
कि देखिए यहाँ पे क्या 3 जनरेटर है, तो जरा ध्यान दीजिएगा 3 पे पावर 1 अगर हम करते हैं, सो 1 अगर हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3/5 यानी 3 मिल जाएगा, राइट। 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9/5 यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा 4 मिलेगा, राइट। सो 3 पे पावर 3 अगर हम करते हैं 3 3 का 9 27/5 यानी 2 मिलेगा, राइट। और 3 पे पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये कितना मिलेगा 3 3 का 9 27 3 81 ऐसा मिलेगा ना। और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 1 कम 5 3 6 5 30, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, राइट, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 भी क्या है कि जनरेटर है, राइट। सो 3 क्या है जनरेटर है, राइट। अब 2 का इन्वर्स भी यहाँ पे 3 होगा, राइट, क्योंकि 2 × 6 करेंगे और 6 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट। सो यहाँ पे 1 आइडेंटिटी है, राइट। सो यहाँ पे देखिए 2 का इन्वर्स 3 है आपको, या फिर आप बोल सकते हैं 3 का इन्वर्स 2 है, तो आप ऐसे भी देख सकते थे विदाउट निकाले ही कि इसका जो इन्वर्स होगा, क्योंकि मैंने नोट्स में यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि इसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा जो कि जनरेटर होगा, राइट। सो जनरेटर हो गया, राइट। अब यहाँ पे अगर हम 4 को चेक करें तो क्या 4 जनरेटर है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे है या नहीं। 4 पे पावर 1 अगर आप करेंगे सो दिस इज 4/5, सो 4/5 = 4। 4 पे पावर अगर आप 2 करते हैं 4 चौका 16 बटा यहाँ पे आ गया 1। 4 पे पावर 3 करते हैं 4 चौका 16 चौका 64 बटा ये 5 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड कर लीजिए, राइट। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करें, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि ये जनरेटर होगा। 5 1 कम 5 1 5 दूना 10 4 बच गया, यानी ये 4 मीन्स की ऑर्डर अपना ऐसा ही रिपीट करेगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 2 जनरेटर हमें मिल गए, राइट। सो 2 और 3 मीन्स की ये जो ग्रुप था हमारा ये क्या था, एक साइक्लिक ग्रुप था, ओके। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें थी ये आपको समझ में आया होगा, राइट। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू आर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इस एलिमेंट का आर्डर क्या है, इसकी आइडेंटिटी मिल रही है 1, राइट। सो 2 का आर्डर कितना है, आर्डर ऑफ 2 अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा क्या 1, और आर्डर ऑफ ग्रुप भी क्या है 4, सॉरी आर्डर ऑफ ग्रुप 4 है ना, सॉरी चलिए आर्डर ऑफ 2 या आर्डर ऑफ 3 की बात करें तो ये मुझे क्या मिलेगा 4, राइट, क्योंकि 2 पे पावर 4 करने पर ही हमें सेट की आइडेंटिटी मिल रही है, राइट। यही लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कुछ तरीके से, ओके। तो और आर्डर ऑफ ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये भी मुझे मिलेगा 4, राइट। तो ये लास्ट वाला जो नोट मैंने लिख रखा है तो ये इसी का मतलब हुआ। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आप समझ रहे होंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह हैं